हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो रसायन जप, जो ये चैप्टर हैं जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें श्लोक के साथ जप है ना, और उनमें से जो प्रथम श्लोक है 63 में से जो प्रथम श्लोक है वो भक्ति ब्रह्म संगीता के एक श्लोक है, 4 श्लोकों में से एक श्लोक है। ये है 5.37। वो मैंने नित्यम भागवत ग्रुप में डाल दिया, तो ये श्लोक याद करनी है हम सबको, है ना। बहुतों को याद है, कंठस्थ किया होगा ये। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभाविता, आपने चित्त रूप के अनुरूपा चिन्मय रस स्वरूपा 64 कलाओं से युक्त आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा और उनकी काय बोह्य स्वरूपा सखियों के साथ जो अखिलात्मभूत गोविंद अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं, ऐसे आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ, मैं भजन करता हूँ। जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त आह्लादिनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर के विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत, गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत, गोलोक में जिनकी वास है, और गोलोक एवं निवसति, निवसति में निवास करते हैं, अखिलात्मा, अखिल पूरी संसार की, पूरी ब्रह्मांड की, समस्त अखिलात्म भूत, समस्त जीवों की जो आत्मा है, आत्मा स्वरूप है, अखिलात्म भूत गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे गोविंद जो आदि पुरुष है उसकी मैं भजन करता हूँ, से भजन करता हूँ। आनंद चिन्मय रस ताभिर्यैव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः, आनंद और चित्तमय और रस, आनंद और ज्ञानमय और रसमय, पति हर पलों में, हर पल प्रत्येक क्षणों में, भाविता भी जो भावित रहते हैं, परिपूर्ण रहते हैं, ताभी जिनके साथ एव निश्चित रूप से हमेशा विराजमान रहती है। क्या रहती है? आनंद है, आनंद है, ज्ञान है और रस है। आनंद चित्तमय माने चिन्मय और रस, आनंद चिन्मय रस प्रति हर पलों में भाविताभी
भाविताभि, जो पूरित रहते हैं या भावित रहते हैं, परिपूर्ण रहते हैं। ताभि, ताभि शब्द का जिनके साथ, एवह निश्चित रूप में, निश्चित रूप में, है ना। तो ये गुण है, गुणावली है। तो ऐसे आदि पुरुष गोविंद हैं जो निवास करते हैं गोलोक में। गोलोक एव निवसति, गोलोक में निवास करते हैं। गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत, जो समस्त जीवों की आत्मा है, आत्म स्वरूप है ना। अखिल आत्मा, सबकी आत्मा जैसे है। गोविंदम, गोविंद है जो कृष्ण है, जो गोलोक में निवास करते हैं, वो आदि पुरुष है ना। पुराण, आद्यम पुराण पुरुष नवजौवनंच, सबसे पुराना पुरुष है किंतु नित्य नवीन है ना। तो ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो ये श्लोक आप जब गुनगुनाएंगे, आप पहले तो कंठस्थ रखेंगे, है ना। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभि। निज रूपा शब्द के अर्थ मैंने बताया, निज रूपा, है ना। निज रूपा, अपने रूप को, अपने को विस्तार करते हैं। कृष्ण अपने को विस्तार करेंगे तो राधा रानी, है ना। और फिर राधा रानी अपने स्वरूप को विस्तार करके अनेकों गोपियां है। तो गोलोक में राधा रानी है और अनेक गोपियां हैं। ये भगवान कृष्ण की विस्तार है, भगवान कृष्ण की विस्तार। ऐसे कृष्ण के सभी विस्तार देखो, नित्य नित्यानाम चेतनस चेतननाम एको बहुनाम विदधातु कामान। कृष्ण ही अनेक बनते, अनेकों रूपों में अपने रसों को आस्वादन करते हैं। तो विशेष करके गोलोक में वो आनंद और ज्ञानमय और रसमय परिस्थितियों में रसमय है सब। तो उनमें कृष्ण विराजमान है, कृष्ण के साथ उनकी राधा रानी है जो कृष्ण की निज रूपा है ना। राधा कृष्ण है ना, एक आत्मा दुई देहधरी अनन्य वेल से रस आस्वादन करे। राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है एक ही है। एक तो शक्तिमान है और शक्तिमानों की शक्ति है। तो शक्तिमान कृष्ण है और कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है राधा रानी। तो आह्लादिनी शक्ति के अवयव है, माने शारीरिक रूप है। तो राधा रानी खड़ी है तो कृष्ण ही खड़े हैं जोशित रूप में, है ना। और भगवान कृष्ण की करुणा तथा कृपा की मूर्ति है। करुणा करुमयी करुणा भरिते सनक सनातन चरिते। तो ये करुणा की मूर्तिमान स्वरूपा है। तो ये निज रूपा है ना। तो निज रूपा। और कला भी शब्द जो है, कला जो है, कला बने अंश है। तो 64 कलाओं के साथ युक्त है ना। 64 कलाओं से युक्त, 64 कलाओं से कला युक्त है आह्लादिनी स्वरूप। 64 कला से युक्त है ना, आह्लादिनी शक्ति है श्री राधा ठाकुरानी। वो गोलोक में विराजमान होती है और उनकी शरीर से, उनकी शरीरों की विस्तार है, उनकी विस्तार है, राधा रानी के विस्तार है। अनेकों गोपियां हैं, अनेकों गोपियां हैं। तो स्वरूप भूता गोपियां हैं सब, है ना। और बाद में फिर और भी गोपियां हैं जो साधन के बल पे गोपी बनी, जो साधन सिद्धा गोपी हैं। और भाई चित्रकूट के जब समस्त ऋषि लोगों ने ऋषिचारी गोपी बनी, है ना। बाकी जो गोपी की टोली है, उस टोली में राधा रानी स्वयं अपने को विस्तार करके गोपी अनेकों गोपियां बनते हैं। तो वो राधा रानी के निजे गोट में है। तो ये अनेकों गोपियां हैं और राधा रानी है, स्वयं कृष्ण है। और यहाँ पर इस श्लोक की तात्पर्य हम पढ़ेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनेकों सुंदर तात्पर्य हैं, 4, 5, 6 पेजों की ब्रह्म संगीता की बुक आपके पास है।
तो आप गोलोक के बारे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तात्पर्य है। जे गोलोक जो है वहां पर सकिया परकिया का भेद नहीं है ना। वहां कोई परकिया नहीं है, परकिया वो तो सब कृष्ण की है। तो ये गोपी जन और श्री राधा रानी ये सब कृष्ण की हैं, है ना, कृष्ण की हैं। तो ऐसा नहीं है जे भाई गोलोक में कोई विवाह करके पति बने और अपने पत्नी बनाए, क्योंकि वो आनंद और ज्ञानमय और रसमय स्थिति है। वहां कोई पराया है नहीं, सब कृष्ण से युक्त है, सब कृष्ण की है, कृष्ण की है। भौतिक संसार में हम कृष्ण को भूल जाते हैं और कृष्ण विमुख हो जाते हैं। कृष्ण विमुखता एक स्थिति है भौतिक संसार में, किंतु ऐसा स्थिति गोलोक में नहीं है। सब कृष्ण केंद्रिक हैं, कृष्ण के साथ युक्त हैं, कृष्ण की सेवाओं में हैं, सब कृष्ण को आनंद देने के लिए तत्पर हैं और सब दक्ष हैं। और कृष्ण अपने निजी जनों के साथ अद्भुत सुंदर लीलाएं करते हैं। तो ये गोलोक जो है आनंद की जगह है, आनंद घन जगह है ना। तो ऐसे गोलोक धाम में गोविंद विराजमान होते हैं राधा रानी के साथ, अनेक गोपियों के साथ, और आनंदमय चिन्मय रसों से स्फूर्त एवं पूरित रहती है। तो जब ये श्लोक आप गुनगुनाएंगे ना, जो श्लोक आप शब्द को जब आप उच्चारण करेंगे, तभी आपने आनंद शब्द उच्चारण करते और गोलोक शब्द उच्चारण करते आपको मनो को गोलोक में स्थित, है ना। आपको थोड़ा बहुत जो स्फूर्ति है, जो मनन है, आपको तुरंत भौतिक संसार से उठा के आपको गोलोक में गोलोक की याद कराएंगे, स्मरण होगी, है ना। होते ही आपके हृदय में एक दिव्यता उत्पन्न करेंगे, है ना, दिव्यता उत्पन्न करेंगे। और आप देखेंगे जपते समय एक माला जप लिए तो आपने श्लोक गुनगुना लिया, आनंद चिन्मय रसपति भाविता ताभि एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूत गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजा गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजा गोविंदमादिपुरुषं तब। तो आपको कृष्ण याद आएंगे, राधा रानी याद आएंगे, समस्त गोपी जनों याद आएंगे, गोलोक याद आएगी, गोलोक के परिवेश याद आ जाएंगे, है ना। और आपकी ब्रह्म मुहूर्त में जपते समय जो दिव्यता उत्पन्न हुई मनों में, आपकी इंद्रियों में, तो उसकी गाढ़ता प्राप्ति होगी, गाढ़ प्राप्ति होगी। मन थोड़ा और लग जाएंगे, है ना, जपने में थोड़े से और मिठास उत्पन्न हो जाएगी। दूसरी माला और आप मनन करके और फिर शुरू करेंगे ना थोड़ा सा, तो आपकी जप में तल्लीनता उत्पन्न करेंगे, तल्लीनता उत्पन्न कर देंगे, है ना। विशेष करके गौड़िया संप्रदाय के भक्तजन हैं हम, तो हमारी मनोकामना यही रहते हैं जे भाई हम आध्यात्मिक जगत हो, वृंदावन हो, वहां पर जप करें, है ना। तो ये तो एक वृंदावन है, भौम वृंदावन है, जो 150 किलोमीटर दूर है। जमुना जी के तट हो, हमारे मंदिर के प्रांगण हो, और केसी घाट हो, या कोई कुंज आदि हो, या कोई रास्ता हो जो आपने बैठ के जप कर रहे हैं, मन में रखे, या अपने गोलोक में आप जप रहे हैं, है ना, गोलोक की अब निवसति। तो जब ये श्लोक गुनगुनाएंगे ना, तो स्वाभाविक है आपके मनों में स्फुरन होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे, तो फिर आप धीरे धीरे उसी श्लोक को आप गुनगुनाते रहें। कम से कम आपने 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन उसी श्लोक में ही रहिएगा, एक श्लोक में रहिए,
है ना। पहले तो कंठस्थ कर लीजिए, उसके शब्दों को अपनी तरह से आप याद कर लीजिए, पूरा उसके अर्थ आपको पता है। अब फिर एक एक चीज है, आनंद है, वहां आनंद हो, है ना। सब आनंद में विराजमान है ना। सब खिलखिलाते हुए हंसते हैं, सब चलते हैं, कथा गानम नाट्यम, है ना। तो वहां पर कथा गान है ना, लोग नाचते हुए चलते हैं, वहां पले बीतती नहीं है। और फिर गुरुदेव की बुक है गोलोक की है, वो आपने पढ़े होंगे, तो गोलोक की एक छवि भी आपके मनों में होगी, है ना। गोलोक में किस प्रकार सब लोग विराजमान होते हैं। नहीं तो फिर धीरे धीरे जब आप जपेंगे और श्लोक के मनन करेंगे, तो इस श्लोक के अर्थ आपके अंदर में स्फुरित होगी, है ना। थोड़ी थोड़ी करके स्फुरन शुरू होगी। आपको बहुत जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जबरदस्ती करके मनों को भगाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ आपको शब्द को उच्चारण करने, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता, हर पलों में आनंद है, हर क्षणों में आनंद है, उसमें ज्ञानमय है, सब 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 शुद्धता है, परिपूर्ण शुद्धता है, अपूर्णता कुछ है ही नहीं वहां पर, है ना। और रसमय है, सब रसाल है, रसाल है, रसमय है। जैसे कीर्तन करते समय हम झूमते हुए कीर्तन करते हैं, या हम नाचते हैं और खूब हम आनंद उठाते हैं गुरुदेव के साथ, है ना। तो वो सब पले आपकी याद रहेंगे। जब भी आपने आनंद और चिन्मय और रस शब्द की उच्चारण करेंगे, तभी इस तीनों चीजों की जो भाव है, इस तीनों चीजों की जो आस्वादन है, तो आप अनुभव करने के लिए प्रयत्न करेंगे। गोलोक आपने देखे नहीं है, गोलोक में आप स्थित नहीं हुए, किंतु जेहेतु आपने नाम जप कर रहे हैं, नामों में अद्भुत शक्ति है और नाम गोलोक की है, नाम और नामी में भेद नहीं है। तो नामों की शक्ति के प्रभाव से आपकी 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 हृदय कंधरा में दिव्यता उत्पन्न होगी, आपकी इंद्रियों में दिव्यता उत्पन्न होगी, है ना। तो फिर आपको स्फुरन करा देंगे, आपको स्फुरन करा देंगे, है ना। आपकी जपों में रस जोड़ देंगे, है ना। रसमयी हो जाएगी, है ना, रसमयी हो जाएगी, सूखा सूखा जप होने वाला है ना। और आप सुन सुन के जप रहे हैं, आपकी तल्लीनता है, और आपके मनों में अद्भुत आकांक्षा जगी, जो मैं अपराध मूलक जप से निकल के इस स्तर को अतिक्रम करके निकलूंगा, मैं नामाभास तक कैसे भी करके पहुंचूंगा। मेरे पास समय भी बहुत कम है, और अब मेरे को मरने से पहले कैसे भी करके शुद्ध नामों की तरफ पहुंचना है। कोई चीज आप ठान ले, माने उसमें आपने मनोनिवेश कर लेंगे, तो वो तो होके रहेगी, क्योंकि भगवान कृष्ण आपकी सहायता करने वाले हैं। इतने सारे चीजों में सहायता कर दी, तो ये चीज भी आपको प्रदान कर देंगे, ये चीजों भी आपकी प्राप्ति हो जाएंगी। बड़ी आसानी से, सहजता से हमें शुद्ध नामों तक पहुंच जाएंगे। बहुत दूर नहीं है। हम सोचते हैं कब होगी, कब जाएंगे, कब हो ही जाएगी, इसी जीवन में हो जाएंगे, और हम इसी सालों में अपने अनुभव करने लगेंगे, है ना। क्योंकि आपकी आकांक्षा, आपकी अभिलाषा जाग उठी, है ना, अपने मनों में भावना जगा दी है, भावना जगा दी। तो जब आप शब्द को उच्चारण करेंगे, इस पद को, इस श्लोक को गुनगुनाएंगे, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता तावीज एव निज रूपतया कला भी, वह कला भी है, और राधा रानी है। राधा रानी 64 कलाओं से युक्त है ना। वहां के सारे लोग इस तरह के हैं, किस प्रकार के, है ना। तो आह्लादिनी शक्ति की वृत्ति होती है, कलाओं से युक्त होते हैं, निपुणता है, दक्षता होता है, गा सकती है, गाते हैं वो सब लोग, गाने में बड़े अद्भुत दक्ष है, सब गाते। गीत एक कला है, एक है ना, 64 कला से युक्त है ना राधा रानी और समस्त गोपियां, वहां की जन, वहां के निवासी सब है ना। जो सहायता करने वाले भक्त जन है, साधक जन है, साधन सिद्ध भी लोग तो गोलोक पहुंचे है ना। ऐसे नहीं है सिर्फ कृष्ण है, कृष्ण की निज रूपाई है, और गोपी जन है, राधा रानी है, उसके अलावा भी अनेकों प्रेमी जन है कृष्ण के, जो सब सेवा प्राप्ति हुई गोलोक में, है ना। कोई तो
कोई तो माला गूंथते हैं, कोई तो झाड़ू लगाते हैं। हालांकि धूल मिट्टी नहीं होती, किंतु एक सेवा है। कोई तो छिड़काव करते हैं, कोई वेदी है ना, बड़े बड़े वृक्ष है, कल्प वृक्ष है ना, कल्प वृक्ष चिंतामणि भूमि, और भूमि चिंतामणियों की है, भूमि चिंतामणियों की। कहते थे वो शिवास ठाकुर नारद जी है ना, तो कहते क्या रखा है वो, ये मंदिर छोड़ के बाहर क्यों आता है, जंगलों में रखा क्या, पत्ते हैं, फूल है, फल है ना, और क्या है, और क्या होगी उसमें, और कोई रत्न है, कुछ है। तो स्वरूप दामोदर कहते चिंतामणि भूमि, कल्प वृक्ष, वहां चिंतामणि की भूमि है। पूरे वैकुंठ, सारे वैकुंठ की इकट्ठा कर लिया जाए तभी भी, तब उतनी संपत्ति नहीं होंगी वहां पर। गोलोक में जो संपत्ति, वो चिंतामणि भूमि है और कल्प वृक्ष है। आप जो भी आपकी अभिलाषा है तुरंत आपको पूरा कर दे। और भूमि चिंतामणि है ना, चिंतामणि पारस पत्थर नहीं है, ये लोहे को सोना बनाने, वो है चिंतामणि भूमि, चिंतामणि है, चिंतामणि है ना। मानो कि आपकी अभिलाषाएं, आकांक्षाएं पूरा करने वाले, मैं ऐसी सेवा कर पाऊं, कृष्ण संतुष्ट हो जाए, मेरी सेवा ग्रहण हो जाए, ग्रहित हो जाए, तो हर भक्त की सेवा वहाँ सेवा स्वीकृत हो जाता है। मानो कि आपने कोई सेवा की तो अभिलाषा रखी, कृष्ण अपने जनों के साथ चलते हुए जब जाएंगे, हंसते हुए, बातें करते हुए, मेरा सेवा स्वीकार होगी कि नहीं होगी, अवश्य स्वीकार होगी। कृष्ण आपको देखते हुए अपने आंखों के इशारा से आपको सेवा के अंगीकार करेंगे और कहेंगे भी अपने जनों से, देखो उन्होंने क्या सुंदर सेवा की है, देखो जल की छिड़काव हुई, पत्ते की लड़ी बनाए, या वेदी को साफ किए, या मानो कि आपने पाराधारी कर रहे, आपने गेट में खड़े हैं, अनेकों सेवाएं हैं, सेवा की वेराइटीज है। तो साधक जनों को सिद्ध देह प्राप्ति होती है और सिद्ध सेवाएं प्राप्ति हो जाती है। हरिनाम जप से भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं आपकी गोलोक की सिद्ध देह और सिद्ध सेवा प्राप्ति हो जाएंगी। तो जब ये श्लोक आप गुनगुनाएंगे ना, ये श्लोक आपको अपने भावनाओं को ले जाएंगे, आपको याद करा देंगे, स्फुरन करा देंगे, कृष्णा अपने जनों के साथ गोलोक में विराजमान। और ऐसे भी भगवान कृष्ण कहते हैं, ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, ही पुत्र तू तो मेरा अंश है और सनातन अंश है ना। यहाँ पर क्यों जंजाल में रहोगे, है ना, और जकड़ करके मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सकते, क्यों यहाँ युद्ध कर रहा है, यहाँ पर द्वंद में क्यों है, मेरे साथ आ, चल मेरे साथ, मेरे पास आ, है ना, मेरे साथ रहे। तो गोलोक में आपकी मनों को, आपके इंद्रियों को ले जाएंगे, भावनाओं को ले जाएंगे, श्लोक गुनगुनाते ही आपको ले जाएंगे, आपको याद करा देंगे, है ना, याद करा देंगे। तो आप ये प्रथम श्लोक है बृहद भागवतामृत की रसायन जप में जो सनातन गोस्वामी पाद ने उद्धृत किया, और ये श्लोक ब्रह्म संगीता के 37 श्लोक है, 5.37 मैं ग्रुप में डाला हूं, इसको आप याद करिएगा, है ना, याद कंठस्थ कर लीजिए, है ना, शब्दों के साथ, और शब्द भी आप अपने ये अर्थ बता लीजिए, मैंने पता होना चाहिए आनंद शब्द की क्या अर्थ है। आप सोचिए आनंद किस तरह के होता है ना, आनंद किसको कहते हैं, क्या संज्ञा होती है आनंद, हम यहाँ पर आनंद में हैं या यहाँ पर क्या है, आनंद के विपरीत निरानंद तो है यहाँ, वो तो है, खूब जंत्रणाई होती है, खूब ज्वाला होती है, पीड़ा होती है, मायूसी होती है, यहाँ पर उदासीनता छा जाती है, और कभी क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं, और हम कहते हैं ना मन बिल्कुल बेकार हो गया, एकदम खराब हो गई मन, होता है ना, हम बोलते हैं विपरीत चीज को हमको बड़ी आस्वादन है, हमको पता है। तो फिर आनंद कभी कभी होता है, कभी कभी प्राप्ति हुई, गुरुदेव के साथ हो और अपने कीर्तन में है, नाम जप में है,
उन्हीं को भक्तों के साथ हैं आप, या भागवत कथा श्रवण करते समय आपने तल्लीनता है उस श्लोकों में, बस लीलाओं में, तो आनंद की स्फूर्ति होती है, थोड़ी बहुत होती है, बहुत कम होती है किंतु होती तो है। तो आनंद के आस्वादन आपको पता है, क्या चीज है वो पता है ना, किंतु आप बहुत अच्छी तरह से बोल नहीं पाएंगे उसको, संज्ञा के रूप में उनको सजा नहीं पाएंगे शब्दों में, किंतु पता तो आपको है, अनुभव तो है, आनंद है क्या, है ना, वो है वो आनंद। तो आनंद शब्द उच्चारण करते ही आपको गोलोक में, आप सोचेंगे ये तो गोलोक की चीज है ना, ये तो कृष्ण के साथ की चीज है, कृष्ण की जनों के साथ की चीज है। जैसे जब भगवान कृष्ण यहाँ आए धरती पे, इस संसार में, भूलोक में, तो आपने पूरे गोलोक को लेके आए साथ में, है ना, पूरे धामों को लेके आए, अपने जनों को लेके आए, और फिर इस वृंदावन में उनको स्थापित किए हैं। तो ये जगह में स्थापन किए हैं, है ना, भौम वृंदावन में स्थापन, और फिर अनेकों लीलाएं किए, जन्म लीला आदि किए। तो ये सब भी आपने जानते हैं, सुने हैं। तो शब्दोच्चारण करते ही आपको सब चीजों की ना अपने आप आपकी स्फुरन करा देंगे, आपको जबरदस्ती करके करने की जरूरत नहीं। और फिर आप देखोगे आप में शक्ति उत्पन्न होगी, थोड़ा सा जोश उत्पन्न और होगी। दूसरी माला जपते समय सचमुच आपकी माला जप जो है ना वो रसमयी हो जाएंगी, आनंदमय होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी माला आपने जप लेंगे, एक माला जप लेंगे, फिर थोड़ा सा गुनगुना लीजिए आपने, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद आनंद चिन्मय रसपति भाविताविज एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूत गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा, है ना। उच्चारण करके फिर शुरू कर दीजिएगा, है ना। तो उसकी जो आवेश है, इस श्लोक की जो आवेश है, इसकी जो स्फुरन है, आपके साथ रहेगी। ये आपको एक जैसे सोने में सुहागा होता है ना, सोने को जलाने के लिए, सोने को पिघलाने के लिए उनमें केमिकल डालता है, सुहागा रहता है ना, फिर तो इस तरह से आपने जप में आपने एडिशन करेंगे, है ना। आपके मनो में भावना जगाएंगे, आपके मनों में सजीवता उत्पन्न करा देंगे, आपने मनों में आपके रस उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। खुद करके देखिए। आपने इसी श्लोक को 10 दिन गुनगुनाते रहे और जप के साथ रखिएगा, एक ही श्लोक रखिए आप। फिर जब एक श्लोक में कंठस्थ हो गई, आपकी स्वाभाविकता प्राप्ति होगी, फिर दूसरे श्लोकों में जाएंगे, है ना। आप कहेंगे ये श्लोक तो बहुत बार कर लिया, अब मैं थोड़ी सी दूसरे श्लोक में चलो। आपको वैरायटीज तो चाहिए, वही चित्र तो चाहिए, इसलिए 63 श्लोक है। आप जितना आपके सामर्थ्य है कोई भी श्लोक आपने कंठस्थ करके गुनगुना सकते हैं, है ना। गुनगुना जो आपको अच्छा लगे, जो आपको जप में तल्लीनता उत्पन्न करा देंगे, उसको आपने गुनगुना लीजिए, उसी को आपने गुनगुना लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार व्यवहार कीजिए और करके अपने तरफ से उस श्लोक को व्यवहार कीजिए। मैं अपनी तरफ से करूंगा, आप अपनी तरफ से करिए। सबकी धरातल अलग अलग है, पृथक है, सबकी भावनाओं में वैचित्रता है, सबकी एक अलग विशेषताएं है ना। आनंद शब्द, चिन्मय और रस, ये तीनों की हम जानते हैं, किंतु आपकी आस्वादनों की जो मात्राएं है वो आपके जैसा मेरी तरह नहीं होगी, है ना। और उनकी समझने की जो प्रवृत्तियां वो भी मेरे जैसा नहीं होगी, है ना। किंतु आप आस्वादन कर पाएंगे, अवश्य कर पाएंगे, है ना। सनातन गोस्वामी पाद की ये शास्त्र हैं और हमारे आचार्य जनों ने करके लिपिबद्ध किए। ऐसा नहीं है कोई मन में इच्छा आई और कर लिया, लिख दिया, नहीं। उन्होंने अपने जीवन में अपनाए, उनके आस्वादन किए
और अपने जप में रसता को प्राप्ति हुई और फिर लिपिबद्ध किया। सनातन गोस्वामी पाद के तिरुभाव दिवस है कल ना, मंडे। तो बृहद भागवतामृत में ये जो श्लोकास है, ऐसा नहीं कहीं से उठा लाए और डाल दिए, इतने श्लोक है तो कोई भी ले आओ, ऐसा नहीं। आप खुद ही अचंभित हो जाएंगे जी, कमाल, तो ये बात तो सच है। इस श्लोक में तो सचमुच मेरे को मेरी जप में उन्नति करने के लिए बड़ी सहायक हो गई। आप कुछ दिनों की बात खुद ही आप अपने आप को बोलेंगे, है ना, खुद ही। तो इसलिए अपने तरह से उनको आस्वादन कीजिए और मनन कीजिए। आपको सिर्फ कंठस्थ करके रखनी है, जिससे शब्द को आपने गुनगुना पाए। श्लोक को गुनगुनाते समय आपको ब्रह्म संगीता की बुक खोल के पढ़ना ना पड़े, तो फिर आपकी समय खराब होगी, है ना, और फिर नाम जपने में फिर विघ्न उत्पन्न होगी। कंठस्थ करना प्रथम शर्त है ना, नाम जप में श्लोक की व्यवहार करना वो आपको प्रथम शर्त है, आपको कंठस्थ करनी है श्लोक को, ठीक है। ये श्लोक को आप कंठस्थ कर लीजिए पूरे दिनों में। आज ग्रुप में है, आपके पास ब्रह्म संगीता बुक है और उसको आप पढ़ लीजिए, और नहीं तो मैंने तो ग्रुप में डाल दिया है, आपने कर ही सकते हो, अर्थ के साथ है, ठीक है। आनंद चिन्मय, चिन्मय शब्द का अर्थ है चित्तमय, आपने इसको विश्लेषण करके चित्तमय, ज्ञानमय, रस, आनंद चिन्मय रस प्रति हर पल भाविता भी, जो भावनाओं रखते भावित होते हैं। तावीर्य, ताभी शब्द का अर्थ है यहाँ पर ताभी है, ताभी शब्द का तावीर्य है, तो ताभी शब्द का अर्थ है जिनके साथ हमेशा एवं निश्चित रूप में विराजमान रहते हैं, हर पल में विराजमान रहते हैं और निश्चित रूप में विराजमान रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं। क्या क्या है? निज रूपा, अपने रूप को विस्तार करके अपने आह्लादिनी शक्ति के साथ रहते हैं। कृष्ण राधा रानी के साथ रहती है, और राधा रानी अपने को विस्तार करके अनेकों गोपियां, तो अनेकों गोपी जनों के साथ विराजमान होते हैं कृष्ण, है ना। कला भी, कला शब्द का अर्थ है अंश है। राधा रानी अपनी अंश है ना। कृष्ण के अंशभूत राधा रानी के अंशभूत अनेकों गोपियां, और कला मैंने 64 आह्लादिनी शक्ति की अभय है, वह स्वरूप है राधा रानी। कृष्ण शक्तिमान है, शक्तिमान की शक्ति है राधा रानी, और राधा रानी के विस्तार है अनेकों गोपियां। इन सबों के साथ विराजमान होते। कहाँ विराजमान होते? गोलोक में। एवं निवसति, निवास करते हैं गोलोक में कृष्ण, और इन सब जनों के साथ निवास करते। कृष्ण की एक उपमा दी गई, एक गुणावली व्याप्त है, अखिल आत्मभूत, जो अखिल आत्माओं, अखिल माने पूरे ब्रह्मांडों की, समस्त जीवों की आत्मा है, सबके आश्रय है, सबों की धड़कन है कृष्ण, है ना सब। और कृष्ण कहते तुम तो मेरे हो, देखो नी, है ना, ममई वंश जीव लोके जीव। कृष्ण अपना मानते हैं हम सबों को, हम ना माने अलग बात है, हमारी बद्धावस्था के कारण हम भूल गए कृष्ण को, किंतु कृष्ण अपना मानते हैं। इसलिए ममई वंश बोलते समय अर्जुन को कितना प्यार से बोलता है भगवान। अपने जनों को बोलते समय इतने प्यार से बोलते हैं ना, ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरी अंश है अर्जुन, मेरी अंश है, ये मेरी अंश है ना, ये मेरी है। हम कृष्ण के हैं, किंतु भूल गए, हम भूल गए बद्ध अवस्था के कारण भूल गए। जब इस श्लोक को गुनगुनाओगे ना, तो आपके मनों में एक स्फुरन होगी। तो गोलोक में वास करते हैं, गोलोक निवसति अखिल आत्मभूत, सारे की आत्मा है वो, सारे के आश्रय है, सारे लोग उन्हीं से ही है, सब कुछ के आधारभूत है। अहम बीज पद पिता, कृष्ण के सारे गुणों आपको स्फुरन हो जाएंगे। अखिलात्मभूत शब्द उच्चारण करने मात्र से आपको पृष्ठभूमि, आपके बैकग्राउंड आपको पता, ये कृष्ण खड़े हैं, कृष्ण से सब अद्भुत है ना। कृष्ण ही सब कुछ आधारभूत शिला है, सर्वत्र कृष्ण है, व्यापक है कृष्ण, वासुदेव है, कृष्ण ही तो है, और हम कृष्ण के ही तो हैं। आप में ना भावना उत्पन्न हो जाएंगे, आप बोल पाओगे। बड़ी सुंदर बात है, कृष्ण बोल रहे हैं, तो जब कृष्ण मान रहे तो मैं की भी मानूंगा, मैं भी मानूंगा मैं कृष्ण की हूँ, तो फिर दुख किस चीज की है?
है ना। शरीर ढलेगा, ढलने दो, बूढ़ा होने दो, बूढ़ा होने दो, मर जाए मर जाए, उसके बाद फिर जाऊंगा ना कृष्ण के साथ ही रहूंगा, है ना, हाथ पकड़ के जाऊं, है ना। ये आप कृष्ण आप बोलते हो ना, तो आप शक्तिमान है, आप अच्युत है, पकड़ो आप, आपके हाथ बड़े सख्त है, आप सामर्थ्यवान है ना। मैं पकड़ने की प्रयास करूंगा, मेरी छोटी प्रयास है कृष्ण, हो सकता विफल हो जाए, कि तो आप करोगे ना, आप तो बड़े सामर्थ्य, आप अच्युत है कृष्ण, आप तो कर ही पाओगे। तो इस प्रकार इस श्लोक हरे कृष्ण, तो जो भी है आपने इस श्लोक की इस प्रकार की भावना रखेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सॉरी मैंने फोनों को समय नहीं दिखा, भागवत क्लास के लिए समय हो गई। दंडवत दंडवत प्रणाम सबको। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्ण।